हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप देख रहे हैं शेयर इंडेक्स। तो हम आज बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में कि फ्यूचर और ऑप्शन में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है और हमको ट्रेडिंग कैसा करना। फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में कि फ्यूचर और ऑप्शन में लॉस होता है या प्रॉफिट होता है और हमको ट्रेडिंग कैसा करना है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अंत में लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन, इसमें लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। तो पहले हम ऑप्शन के बारे में देखेंगे। तो ऑप्शन क्या होता है? जब हम कोई स्टॉक का, निफ्टी का या बैंक निफ्टी का कॉल लेते हैं या पुट लेते हैं तो उसको ऑप्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप अगर कॉल लेते हैं तो या पुट लेते हैं तो आपको एक 7,500 से 10,000 की ज़रूरत रहता है। स्टॉक में उसके प्रीमियम के हिसाब में 15,000, 20,000, 25,000, ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 तक की ज़रूरत रहता है। लेकिन ये जो ट्रेडिंग रहता है ये नेकेड रहता है। तो नेकेड ट्रेडिंग में आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर आपका नॉलेज कंप्लीट है तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर आपका नॉलेज इनकम्प्लीट है, आपको वो स्टॉक के बारे में कुछ पता नहीं है, बैंक निफ्टी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, निफ्टी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो आपको लॉस होने के चांसेस 99% रहता है। और आप नेकेड ऑप्शन अगर लेते हैं तो उसमें आपको, अगर आप 10,000, 12,000, 15,000 कुछ भी प्रीमियम अगर दे के आप कॉल लेते हो या पुट बाई करते हो तो उसमें आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप क्या करें? देखिए, जिनके पास कंप्लीट नॉलेज है कोई स्टॉक के बारे में या निफ्टी के बारे में या बैंक निफ्टी के बारे में, वो अगर ऑप्शन में कॉल ले तो ठीक है, कॉल बाई करें, पुट बाई करें, इट्स ओके। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है, आधा अधूरा नॉलेज है, जो खाली स्टॉक कल देखे थे कि आज ऊपर गया है तो कल भी ऊपर जाएगा, ये अगर किसी का थिंकिंग रहेगा कि अच्छा ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, ये ऊपर ही जाएगा, तो ये ऐसा अगर आप करेंगे तो एंड ऑफ द डे, या आपके पास अगर 50,000 का अगर फंड है तो वो ख़त्म होने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तीसरी बात है आपका ग्रीड। आप क्या सोचते हो कि 10,000 लगा के मैं इसमें 50,000 लूँगा। आपको ये पता रहना चाहिए, आप ये टारगेट सेट कीजिए कि आपको कब निकलना है, आपको कितना परसेंटेज में निकल जाना है, आप लॉस कितना बेयर कर सकते हैं, आपको कौन सा लॉस, कहाँ तक लॉस होने से आप निकल जाओगे या कहाँ तक प्रॉफिट होने से आप निकल जाओगे। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट है तो नेकेड कॉल और पुट लेने से आपको रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहेगा। लेकिन यही ऑप्शन में अगर आप एक कॉल सेल करते हो, कॉल सेल मतलब क्या होता है कि मुझे पता है, आपको निफ्टी के उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको पता है कि निफ्टी 12,000 तक जाएगा। अभी
12,700 के करीब है। तो आप अगर 12,200 या 12,300 या 12,000 अगर आप कॉल सेल करते हो, इसको बोलते हैं कॉल राइटर, आप कॉल राइट करते हो, तो आपको समझिए आप 12,000 का कॉल 100 रुपया दे के आपने लिया है, तो उसको जब तक निफ्टी 12,100 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको लॉस नहीं होगा। दूसरी बात, एक कॉल राइट करने के लिए मिनिमम 1 लाख टू 1,30,000 लगता है। तो जिनके पास फंड अवेलेबल है, जो 5 लाख 10 लाख ऐसे जिनके पास फंड है, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो कॉल राइटर बने, ना कि कॉल बाई करे या पुट बाई करे। अगर आप कॉल राइट करोगे तो आपका जो प्रॉफिट का बकेट है वो बढ़ जाएगा, लॉसेस का जो बकेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप निफ्टी का जो एक्सपेक्टेशन है 12,000, उससे आप एक 100 पॉइंट ऊपर अगर करोगे, जब आप प्रीमियम देते हो 100 रुपये का, तो वो 12,100 रुपये हो जाता है। 12,000 का 100 के ऊपर आपको लॉस होना शुरू होगा। अगर वो 11,990 पे भी क्लोज हो गया या 12,990 पे भी एक्सपायरी के दिन क्लोज हो गया, जो डेट का आपने एक्सपायरी लिया रहेगा, तो आपको लॉस नहीं होगा, वो 10 पॉइंट का फायदा होगा। तो उसमें रिस्क बहुत कम रहता है। ये ऑप्शन के बारे में आपको बताया। स्टॉक में भी ऐसे ही है। अगर आप स्टॉक का ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें अगर आप देखते हैं कि नहीं, अभी तो बजाज फाइनेंस बहुत ऊपर जाने वाला है, अभी ऊपर जा रहा है, 3200 था, अभी 3670 में है, तो ये अभी 4,000 क्रॉस कर जाएगा। अगर मॉनिटरियल उठा लिया तो ये भागने वाला है। बैंक ऊपर की तरफ गया है तो अभी फाइनेंस कंपनी भी ऊपर की तरफ जाएगा। इसका तो 5,000 से नीचे आया है तो उतना तो हो ही जाएगा, शायद हो जाए। लेकिन इसका अगर आपके पास पूरा बजाज फाइनेंस स्टॉक के बारे में अगर आपके पास पूरा एनालिसिस है, अगर उसका चार्ट आप रीडिंग कर सकते हो, अगर उसके न्यूज़ आपको मालूम है, तो आप उसका कॉल या पुट बाई कीजिए। खाली स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ये देख के अगर आप कॉल या पुट बाई करोगे तो मेरे हिसाब से 99.99% आप लॉस में रहोगे। और दूसरी बात, अगर ऊपर चला भी गया तो आपका जो ग्रीड है, आपका जो लालच है, वो आपको लॉस करा देगा। क्योंकि आप सोचोगे कि अभी तो एक्सपायरी और टाइम है, ये तो और बढ़ेगा, ये तो और बढ़ेगा, अभी तो ऊपर आ गया है, अभी तो 10,000 मिल रहा है, तभी 15 मिलेगा, फिर 15 हो जाएगा, बोलेंगे 20 मिलेगा। एक दिन जब एक्सपायरी के सामने सामने आएगा, और एक दिन अगर वो बजाज फाइनेंस बड़ा शेयर है, अगर 150-200 रुपये नीचे आ गया, तो वो जो आपका 15,000 है उसके जगह आपको 5,000 माइनस दिखेगा। अंडरस्टूड? तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास कम फंड है तो पहले आपका जो ग्रिड है वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको मिनिमम लॉस कितना लेना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लेना है। आप स्टॉक के पीछे मत भागिए। स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। लालच बुरी बला है, ये तो हमको पता है। छोटे से हमको बोला जाता है कि लालच बुरी बला है, तो लालच में मत आइए। अपने ग्रिड को समझिए कि आपको कहाँ तक लेना है, आपका फंड कितना है, उसके ऊपर आप लॉस और प्रॉफिट का डिसाइड कीजिए कि मेरे पास 50,000 रुपये का फंड है तो मुझे 1%, 2%, मैक्सिमम 3% मेरे को लॉस लेना है,
या मैक्सिमम 3% मेरे को प्रॉफिट लेना है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप एक बकेट में, एक ऑप्शन में, एक कॉल या पुट में आप अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट में आप अगर 1,500 रुपये भी कमा रहे हो, 30 दिन में आप अगर 10 दिन भी कमाते हो तो भी 15,000 रुपये होता है। ऑलमोस्ट 25 to 30% आपका एक महीने में आता है। तो ये अगर हिसाब हम लगाएं तो आपके पैसे 4 से 6 महीने में डबल हो जाएगा। लेकिन ग्रिड, अगर आप लालच करोगे तो वो 50,000 एक महीने में जीरो हो जाएगा। तो चलिए, हम तो ऑप्शन के बारे में अभी बात हमने किए हैं, अभी हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर क्या है और इसको कैसे लिया जाता है, इसमें फ़ायदा कैसे होता है, इसमें लॉस होता है क्या। देखिए, फ्यूचर अगर आप ट्रेडिंग किसको बोलते हैं कि हम कोई स्टॉक का या निफ्टी का या बैंक निफ्टी का एक बकेट फ्यूचर के लिए लेंगे, इसीलिए उसको फ्यूचर बोलते हैं। मंथली एक्सपायरी के लिए लेंगे, उसको 2 महीने के लिए हम ले सकते हैं। अगर समझिए कि मैंने आज एक स्टॉक बजाज फाइनेंस, चलिए आज बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस का मैंने एक स्टॉक लिया है फ्यूचर में। कब का लिया है? मैंने अक्टूबर का लिया, एक्सपायरी का लिया है, 2 महीने आगे का। तो आप अभी 3670 चालू उस स्टॉक का कीमत है, तो आपने एक फ्यूचर लिया है। लेकिन आप अगर नेकेड फ्यूचर लेंगे बजाज फाइनेंस का, तो आपको कम से कम 1,70,000 से 2,30,000 रुपये एक बकेट का लगेगा। लेकिन अगर यही आप एक पुट राइट करेंगे, पुट राइट करेंगे बोले तो क्या होता है कि ये बजाज फाइनेंस का आप जब 3,670 रुपये का एक बकेट बाई कर रहे हैं अक्टूबर महीने के लिए, तो उसके आपको पता है कि ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इनका 250 का लॉट होता है। ऐसे तो हम 250 शेयर ले नहीं सकते, काफ़ी कीमत है उसका। आपको मेरे हिसाब से 7 से 8 लाख रुपए देना पड़ेगा अगर आप स्टॉक ऐसे खरीदेंगे। तो वही स्टॉक आपको 2,30,000 में नेकेट मिलेगा अगले 2 महीने के लिए। लेकिन ऐसे समझ के चलिए कि आपने सोचा कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगला महीना हम तो 2 महीने के सोचे कि इसको 2 महीने बाद रोल ओवर करेंगे, 2 महीने बाद इसका फ़ायदा अगर नहीं आए तो हम 2 महीने तक रुकेंगे, उसके बाद रोल ओवर करेंगे। लेकिन ये 2 महीने में अगर बजाज फाइनेंस नीचे आ गया, 3500 में आ गया, 3400 में आ गया एंड ऑफ द अक्टूबर एक्सपायरी को, तो आपको तो लॉस होने वाला है। लेकिन आप अगर 2 महीने का आपने रोल ओवर करने के लिए बजाज फाइनेंस लिया है, लेकिन आप अगर सितंबर महीने का एक्सपायरी जो है उसके लिए एक पुट बाई करते कि अगर नीचे आ गया तो मुझे पुट से थोड़ा पैसा मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, उतना लॉस मुझे नहीं होगा। तो अगर समझिए आपने 3670 का अगर बकेट लिया है, तो आप 3500 का पुट लेके चलिए। पुट में कितना पैसा लगेगा? समझिए 3500 का पुट अभी 30 रुपये चल रहा है या 50 रुपये चल रहा है, 50 पकड़ के चलते हम, तो 50 रुपये का हिसाब से आपको 12,500 रुपये पे करना पड़ता है। लेकिन जब आप पुट लेते हैं तो यही जो बजाज फाइनेंस आपको नेकेट लेने पे 2,30,000 रुपये लगता था, वही अगर आप पुट लेंगे, स्ट्रैटेजी में आएंगे, तो वही बकेट आपको 90,000 से 1 लाख के अंदर मिल जाएगा। तो आपको 1,30,000 का फंड भी कम लगा, वो फंड आप दूसरे जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बैंक निफ्टी
3500 के नीचे आया तो आपको वो जो आपने 50 रुपीज़ का जो पुट लिया है वो 50 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। 3500 के नीचे मतलब हम जब 3500 का जब पुट लेते हैं तो माइनस जो 50 रुपीज़ हम प्रीमियम देते हैं, अगर वो 3450 के नीचे आया तो आपको पुट से पैसा मिलेगा। भले आपका फ्यूचर में लॉस होगा, लेकिन आप वो 2 महीने के लिए लिए हैं। पुट हम 2 महीने में 2 बार ले सकते हैं, 2 एक्सपायरी रहता है। और ये जो हमने स्टॉक लिया है ये 2 महीने के लिए लिया है कि 2 महीने बाद रोल ओवर करेंगे, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा, उसमें आपको फंड कम लगेगा। अगर नहीं गया बजाज फाइनेंस ऊपर, तो अगर नीचे आ गया 50 पॉइंट, तो हम उधर से उसको वापस पिक करेंगे। हमको तो रोल ओवर करना है, जब तक हमारा टारगेट नहीं अचीव होता है तब तक हमको बजाज फाइनेंस छोड़ना नहीं। और उससे और आपको ऐसा लगता है कि इसको और थोड़ा सा रिस्क कम करें, तो आप जब फ्यूचर लेंगे, एक बकेट लेंगे बजाज फाइनेंस का, उसके अगेंस्ट आप एक पुट बाई करोगे, तो आप उसके अगेंस्ट एक कॉल सेल कर दो। अगेन जो मैंने निफ्टी के टाइम पे आपको बताया था कि आपको लग रहा है कि बजाज फाइनेंस 4000 के ऊपर जाएगा, तो आप 4100 का एक कॉल सेल कर दो। अगर वो 4100 का कॉल समझिए अभी 30 रुपीज़ चल रहा है, तो 7500 रुपये होता है। अगर वो 4130 के आगे नहीं जाता है तो ये भी मंथली एक्सपायरी रहता है। तो आपको एक मंथली एक्सपायरी में 30 × 250 मतलब आपको 7500 रुपये तो ऐसे ही मिल जाता है। तो 2 एक्सपायरी में आपको अगर ऐसे देखेंगे 30-40 रुपये का प्रीमियम वाला अगर कॉल सेल कर देंगे तो आपको 15,000 रुपये, 12 से 15,000 रुपये ऐसे ही मिल जाएगा। समझिए अगर बजाज फाइनेंस में आपको 100 रुपये का लॉस भी हो रहा है तो आपको कितना लॉस हो रहा है? 100 रुपया अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपको 20,000 का लॉस हो रहा है। लेकिन आपको तो रोल ओवर करना है, उसको तो 2 महीने के लिए रखना है, नहीं गया तो और आगे के लिए लेना है। लेकिन ये जो आपने 2 महीने का जो कॉल सेल किए, जो पुट बाई किए, इसके अंदर का जो पैसे हैं वो आपको मिल गए। 2 एक्सपायरी का कॉल सेल कर दिए, आपको 15,000 मिल गया। वो ऊपर नहीं गया तो पुट का आपको पैसा मिला। समझिए पुट में लॉस हो गया, लेकिन वो जो पुट का जो आपने इंश्योरेंस लिए हैं कि नीचे आने के बाद हमको पैसा मिलेगा, कभी वो क्या होता है स्टॉक बीच में ही रुक जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है महीना भर, तो पुट का पैसा तो 0 हो जाता है। लेकिन वो कॉल आपको पैसा दे देगा। तो पुट आपने समझिए 12-13 हज़ार में लिए हैं तो कॉल आपको 7,500 से 8,000 रुपये दे देगा। तो आपका जो रिस्क है उस 4-4,500 5,000 का ही है। और ये अगर बजाज फाइनेंस अगर अगले महीने 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो यही फ़ायदा आपको 22,000 होगा। तो उसमें अगर 5,000 आप घटा भी दे, उस टाइम का अगर पुट और कॉल का भी घटा दे तो भी आपको 10,000 फ़ायदा हो ही जाएगा। मतलब ये मिनिमम रिस्क है। आप मिनिमम रिस्क में काम कीजिए। नए ट्रेडर जो हैं वो मिनिमम रिस्क में काम करें। आपके पास अगर फंड कम है तो आप निफ्टी में काम कीजिए, निफ्टी में ऑप्शन में काम कीजिए, क्योंकि निफ्टी का जो मूवमेंट है वो बड़ा नहीं होता। आप इंटरडे बिल्कुल मत कीजिए। आपने सुबह आपको बाकी सब जगह में इंटरडे के लिए लिमिट मिल जाता है। अगर 50,000 आपके पास है तो आपको 1-1.5 लाख का लिमिट मिल जाता है, 2 लाख का लिमिट मिल जाता है। तो आप लगा देते हैं बजाज फाइनेंस 300 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी समझिए आ जाएगा 2 लाख में इंटरडे के लिए। कवर में और ज़्यादा आएगा, 200 आ जाएगा। लेकिन अगर वही स्टॉक उस दिन 50 रुपये नीचे आ गया
तो 200 में आपको 10,000 का नुकसान हो गया। आपके पास तो 50,000 का फंड है, तो एक दिन में आप कितना लॉस कर दोगे? एक दिन में आप 20% लॉस कर दोगे, और आपको कमाना है 1 to 3%, तो आपको भरने के लिए कितना दिन लगेगा? तो इंटरडे बिल्कुल मत कीजिएगा। ऑप्शन में अगर फंड है तो कॉल राइटर बनिए, उसमें पैसा मिलता है, उसमें रिस्क बहुत कम रहता है, उसमें आपको प्रॉफिट का बकेट ज़्यादा दिखेगा, लॉस का बकेट कम दिखेगा। स्टॉक में तभी आप ऑप्शन में काम कीजिए जब आपको उस स्टॉक के बारे में पूरा नॉलेज हो। आधा अधूरा नॉलेज लेके कोई एक कैंडल आज ऊपर जा रहा है तो कल वो ऊपर ही जाएगा, ये अभी रैली हो जाएगा, बहुत दिन इसका रैली नहीं हुआ है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ में आप मत पड़िए, आपको लॉस होगा। एक महीने में 4 दिन में आप 50,000 गला सकते हैं, वैसे तो एक दिन में भी 50,000 जा सकता है। मैं थोड़ा ज़्यादा बोला कि अगर आपने मतलब आपको फियर फैक्टर काम कर गया कि आज 10,000 लॉस हो गया, आज कुछ नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल ज़रा अच्छा देखेंगे कौन सा ऊपर जा रहा है वो आज देखेंगे और उसके ऊपर कल लगाएंगे और 10,000 निकाल लेंगे, कल देखें कि 3,000 चला गया। लॉसेस ऐसे होते हैं। एक दिन देखिएगा कि आपको पता ही नहीं कब आपका 20,000 लॉस हो गया, उसके बाद फंड नहीं, मार्केट से आप आउट। मार्केट को कोई सेंटीमेंट नहीं रहता, आपके पास पैसा है नहीं है इससे मार्केट को कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि ऑप्शन और फ्यूचर में कैसे काम किया जाता है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में लॉस ज़्यादा है, कौन सा स्ट्रैटेजी में फ़ायदा होने का चांसेस ज़्यादा है, या क्या करने से लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए, आपसे विदा लेने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जो दोस्त मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।